खबरों को छुपाएंगे नहीं बल्कि सच दिखाएंगे। यही तो है पछवाधुन खबर का असर। खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवाधुन खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। एक मां जो अपने 3 मासूम बच्चों को साथ लेकर शक्ति नहर में छलांग लगा दी गई थी। ये मामला 5 से 6 दिन पहले का है और इस मामले ने पूरे क्षेत्र में एक सनसनी फैल गई थी। इस मामले को लेकर सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि आखिर उस मां ने इतना बड़ा कदम क्यों और कैसे उठाया। महिला को तो बचा लिया गया था और उसके साथ एक मासूम बच्चे को जो उसकी गोद में था, उस बच्चे को भी बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचते ही मर्द घोषित कर दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2 बच्चे जो बह गए थे उनकी डेड बॉडी एक की अगले दिन मिल चुकी थी और एक की डेड बॉडी आज बरामद हुई है। 6 दिन बाद आज तीसरे बच्चे की बॉडी बरामद कर ली गई है। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार नहर में वॉच कर रही थी, लगातार नहर में रेस्क्यू अभियान चला रही थी और उनको आज वो डेड बॉडी बहती हुई दिखी तो उन्होंने उस डेड बॉडी को रिकवर कर लिया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी माँ की कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया और नहर में छलांग लगा दी। अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम आपका ध्यान आज इस ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे। जहां जल विद्युत निगम इस नहर से हर साल अरबों खरबों रुपए की कमाई करता है, लेकिन बावजूद इसके उस नहर के दोनों ओर कोई भी सुरक्षा दीवार, कोई सुरक्षा जाली नहीं है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि यह नहर महज एक सुसाइड पॉइंट बनकर रह गई है। यह नहर लोगों के लिए एक हत्या का केंद्र बन चुकी है। हम आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 साल पहले देहरादून के एक पूरे परिवार के 10 लोगों ने इसमें कूदकर आत्महत्या की थी। यहाँ पर उससे पहले भी एक पूरी बस इस नहर में समा गई थी, जिसमें लगभग 50 लोग सवार थे। 2 लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया था, बाकी 48 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। न जाने हर साल कितनी गाड़ियाँ इस नहर में समाती हैं, न जाने कितने लोग इस नहर में कूदकर मौत को गले लगाते हैं, लेकिन सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। हर साल हर बार वादे होते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए, इस नहर की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जाते। आइए देखते हैं विकासनगर से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। जी डिम्पल जी, जानना चाहूँगा कि लगातार जो शक्ति नहर है वो सुसाइड पॉइंट बनती जा रही है। हर कोई बाहर से आकर इसमें छलांग लगा देता है और मौत के आगोश में सो जाता है। तो क्या कहेंगे, सुरक्षा जाली के नाम पर कुछ भी नहीं है? सबसे पहले तो ये बड़े दुख का विषय है कि हमारी जो ये नदी है माँ यमुना, इसमें आजकल जो घटनाएं हो रही है वो बड़ी ही दुखदाई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरह से 3 मासूम बच्चे और एक माँ उस नदी में गिरी, लेकिन वो माँ तो बचा ली गई, लेकिन जो तीनों बच्चे वो मौत के घाट उतर गए। अभी भी एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली है। उससे पहले कि मैं कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालूं तो एक बस इसमें पूरी की पूरी समा गई थी, जिसमें भी 1 या 2 लोगों का हम बचा पाए थे। उससे पहले की या अभी की मैं घटनाएं बताऊं तो कई बार हमारे पशु इसमें गिर जाते हैं, कई बार इसमें एक पूरा का पूरा ऑटो इसमें गिर गया, एक कार चालक इसमें समा गया। और सुसाइड पॉइंट की बात करते हैं, इस नदी के ऊपर ही एकमात्र सुसाइड पॉइंट बन के रह गया है। हर तीसरे या चौथे दिन ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि आज इस जगह से वो गिर गया, आज उस जगह से वो गिर गया, जबकि ये नदी हमें हमारे उत्तराखंड को व्यापार दे रही है। बिजली उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। इस नदी के सारे 4 पावर पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, सोलर प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इतनी अथाह सरकार को इससे राजस्व मिलने के बाद भी, व्यापार मिलने
बनने के बाद भी इसके ऊपर कोई भी सुरक्षा दीवार आज तक नहीं बनाई गई है। पूरा उदासीनता सरकार की तरफ से दिखाई गई है। न जाने सरकार क्या सोचना चाह रही है, क्या देखना चाह रही है, कितनी और हत्याएं यहाँ पे करवाना चाह रही है। ये सिर्फ एक आप ये कह सकते हैं कि हत्या का एक तरह से पॉइंट बनता जा रहा है कि कोई भी आ रहा है किसी माइंड को लेकर, उसको सामने नदी दिखाई देती है, वो उसमें कूद पड़ता है। जैसे कि आजकल आपको माहौल भी पता है, लोग कितने डिप्रेशन में हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नदी एक अपना एकमात्र विकल्प नजर आता है कि इसमें कूद जाइए और अपनी सारी समस्याओं का निवारण कर लीजिए। लेकिन सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारों के पास करोड़ों का बजट आ रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था कि हमारे ही क्षेत्र के विधायक के पास अभी 55 से 56% विधायक निधि बची हुई है। जब इनके पास इतना अथाह धन है, इतने करोड़ों का बजट है, तो क्यों नहीं अभी तक सुरक्षा दीवार बनाई गई है? आखिर और कितनी जीवन लीला इसमें समाप्त होनी है? यहाँ पर विधायक जो है, अगर बात करें यहाँ पर विधायक नहीं, मंत्री भी रहे हैं नवप्रभात जी। यहाँ पर 2 बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर इसकी सुरक्षा जाली आज तक नहीं लगी तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर आप? मैं तो यही कहूंगी कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आपके विकास नगर से लेकर कुल्हाल तक की नदी है और हाथ से हर 2 किलोमीटर पर हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता भी पूरा नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं सूचना प्राप्त हो जाती है कि 2 युवक गिर गए, 1 युवक गिर गया, कोई सेल्फी के बहाने, कोई किसी घटना के तहत, मतलब एक्सीडेंट के तहत, कोई आत्महत्या के उससे। लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही है। कारण क्या है कि सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? ये सरकार जानबूझ के चाह रही है कि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में होती रहे, और जाते ही वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए, मुआवना करने के लिए, उन लाशों को देखने के लिए जो बाहर निकाल ली जाती है। तो क्या यही दायित्व रह गया क्षेत्र प्रतिनिधि का? क्या यही दायित्व रह गया है कि कोई गिर गया है? इतनी बड़ी नहर है और इसमें 4 पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अरबों खरबों रुपए का व्यापार यहाँ पर बिजली उत्पादन से सरकार को हो रहा है। उसके बावजूद भी इसमें ना तो कोई सुरक्षा जाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई गोताखोर ऐसा नहीं है अपॉइंट किया हुआ कि जिससे जो व्यक्ति डूब रहा है उसको बचाया जा सके। कोई गोताखोर नियुक्त नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसी टीम नहीं है जो व्यक्तियों को, जो गिरे हुए व्यक्ति, उनको बचाया जा सके। मैं तो ये कहूँगी पूरी ही उत्तराखंड सरकार न जाने किस भरोसे चल रही है। उसमें मेरे क्षेत्र की, मेरे शांतिप्रिय क्षेत्र की भी एक ये कह सकते हैं कि बड़ी ही दुखद स्थिति हो गई है कि आप जिधर भी देखें उधर घटनाएं पे घटनाएं हो रही है। और यमुना नदी को लेकर तो आप सभी जानते हैं कि जैसे माँ गंगा को हमने स्थान दिया है अपनी संस्कृति में, इस तरह माँ यमुना का भी एक बहुत ही यहाँ पे ये मान सकते हैं कि धार्मिक एक महत्व है। उसके बावजूद भी इस धार्मिक नदी को गंदा करने से लेके इसको सुसाइड पॉइंट तक बनाने के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। जब पहले ये घटनाएं शुरू हुई थी, अगर उसी समय कोई कठोर कदम उठा लिए जाते, कोई जाली की इस तरह से जाली कर दी जाती है, अंडरग्राउंड इस पूरी नहर को कर दिया जाता, तो शायद आज जितनी जीवन लीला इसमें समाप्त हुई, जितना इसमें नुकसान हुआ है, वो शायद नहीं होता। तो क्षेत्र के विधायकों से मेरा यही कहना है, और साथ में जो जिनके पास इन चीज़ों को लेकर जो हमारे अफसर है या जो हमारा प्रशासन है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी, सबको मिलकर अब इस तरफ कठोर कदम उठाना चाहिए। नहीं तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से हम लोग इस जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा उग्र होने वाले हैं, और हो सकता है सरकार को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े।